योगी राज में उत्तर प्रदेश हुआ राजनीतिक कुप्रबंधन का शिकार। जी हां, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार का सबसे चर्चित कार्यक्रम जनमत की बात आर.के. जायसवाल के साथ। इस कार्यक्रम में फिर से एक बार आपका स्वागत है। 2022 में 7 विधानसभाओं हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, गोवा और मणिपुर के चुनाव होंगे। गोवा और मणिपुर में पिछली बार भी जनादेश नहीं मिला था। भाजपा ने चोर दरवाजे से सत्ता हासिल ली थी। अब की बार जनता सजा न दे, यही आश्चर्य का विषय होगा। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल से गठबंधन टूट चुका है, अपना कोई जनाधार है ही नहीं, इसलिए सत्ता वहां मिलने से रही। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हर 5 साल में सत्ता बदल जाती है। अभी भाजपा सत्ता में है, संभावना यही है कि चुनाव में सत्ता गंवानी होगी। गुजरात में पिछली बार सत्ता जाते जाते बची थी। अगर अब की बार कहीं गंवानी पड़ी तो आरएसएस और भाजपा में मोदी शाह का इकबाल खत्म हो जाएगा। इसलिए गुजरात का किला बचाए रखना मोदी शाह के लिए बड़ी चुनौती है। अब आइए उत्तर प्रदेश में आरएसएस और भाजपा की चुनौतियों को समझे। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो 1946 से मुख्यमंत्री थे और 1952 में पहले आम चुनाव के बाद भी सत्ता में लौटे। उसके बाद 2007 तक किसी मुख्यमंत्री ने 5 वर्ष का अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। 2007 से 12 तक मायावती, 2012 से 17 तक अखिलेश यादव ने 5 वर्ष का अपना कार्यकाल बस पूरा किया, लेकिन अगले चुनाव के बाद सत्ता में उनकी वापसी नहीं हुई। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 के समय मोदी जी अपनी लोकप्रियता के शिखर पर थे। अपनी संगठनों के कारण वह भले खुद को युवा हृदय सम्राट और हिंदू हृदय सम्राट कहलाने में गौरव अनुभव करते हों, लेकिन 2013 से 17 के दौरान उन्होंने अद्भुत राजनीतिक कौशल का परिचय दिया था। विपक्ष की हर कमजोरी पर उनके जैसा करारा वार शायद ही कोई कर पाए। समाज के हर वर्ग के लोग के लिए उनके पास हसीन सपने थे। भारत की, गुजरात की जातिवादी सामाजिक संरचना में जिस जाति में वह पैदा हुए, वह जाति नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने तक समान जाति की श्रेणी में वर्गीकृत थी। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल में मोदी जी ने उसे पिछड़ी जाति की श्रेणी में वर्गीकृत करवाया, लेकिन अब खुद को अति पिछड़ा वर्ग से जोड़ते हैं। मोदी जी देश के 15वें प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वह पहले प्रधानमंत्री हैं जिसे अपनी जाति बतानी पड़ती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 का ठीक पहले केशव प्रसाद मौर्य का प्रदेश भाजपा की कमान सौंपी गई। उन्हें उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के भाजपा चेहरे के रूप में प्रस्तुत किया गया। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान मोदी जी ने हर जगह को अति पिछड़ा वर्ग के नुमाइंदे के रूप में प्रस्तुत किया और सुनियोजित तरीके से यह भ्रम फैलने दिया कि अगला मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग से यानी कि केशव प्रसाद मौर्य होंगे। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को 3/4 सीटें मिली। जब मुख्यमंत्री चयन की बात आई तो मोदी जी की पहली पसंद केशव प्रसाद मौर्य नहीं, मनोज कुमार सिन्हा थे। आरएसएस और भाजपा की संस्कृति के अनुसार वोट बटोरू के रूप में केशव प्रसाद मौर्य की प्रासंगिकता और उपादेयता समाप्त हो चुकी थी, लेकिन आरएसएस ने अपनी वीटो लगा दिया और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए। पहले ही दांव में मोदी जी चारों खाने चित नजर आए। आरएसएस का मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में भले ही उसके शीर्ष पर मराठा ब्राह्मणवाद का वर्चस्व हो, लेकिन उसकी 3 प्रयोग स्थली अयोध्या, काशी और मथुरा उत्तर प्रदेश में है। आरएसएस की निगाह में योगी आदित्यनाथ केशव प्रसाद मौर्य और मनोज कुमार सिन्हा की तुलना में ज्यादा कट्टर हिंदू की छवि रखते हैं और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ आरएसएस की पहली पसंद थे। हालांकि सच यह भी है कि 2000 भाजपा सांसद रहते 2007 और 12 के विधानसभा चुनाव में योगी जी ने भाजपा के अधिकृत प्रत्याशियों को हरवाने में कोई कसर नहीं रखी थी। लेकिन आरएसएस के इन राजनीतिक अनुशासनहीनता से क्या लेना देना? उसे तो सिर्फ इस बात से मतलब था कि योगी आदित्यनाथ तथाकथित कट्टर हिंदूवाद के प्रतीक पुरुष हैं। पिछले 4.5 वर्ष में उत्तर प्रदेश प्रशासनिक ही नहीं, राजनीतिक कुप्रबंधन का भी शिकार हुआ। एक तरफ आरएसएस योगी आदित्यनाथ को स्टार प्रचारक के तौर पर पेश करता रहा। हर चुनाव में योगी आदित्यनाथ कट्टर हिंदू के प्रतीक पुरुष के रूप में चुनाव प्रचार करते रहे और दूसरी तरफ मंत्रियों, विधायकों, नौकरशाहों को यह एहसास रहा कि भाजपा के पास वोट बटोरी एक ही चेहरा है, मोदी जी का, और योगी जी मोदी जी की पसंद तो है ही नहीं। इसलिए योगी आदित्यनाथ की पकड़ मंत्री
मंत्रियों, विधायकों, नौकरशाहों में बढ़ नहीं पाई। मोदी जी जैसा संकालू व्यक्ति इस बात से भी आतंकित और आशंकित रहा कि स्टार प्रचारक के तौर पर अगर योगी जी सफल हुए तो वह मोदी जी के प्रतिद्वंदी के रूप में उभरेंगे, जो मोदी जी क्यों स्वीकार करेंगे। इसलिए मुख्यमंत्री के रूप में योगी जी की असफलता ही मोदी जी की व्यक्तिगत सफलता की पहचान दिखी। मोदी जी को अपनी प्रचार मशीनरी और उसकी क्षमता पर ही पूरा भरोसा था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर योगी जी को बदलकर अपने भक्त अरविंद कुमार शर्मा को मुख्यमंत्री की कमान थमा देने की योजना भी मोदी जी ने बना रखी थी, लेकिन उनकी यह योजना योगी जी के ने कारगर नहीं होने दी। दूसरी तरफ अखिल भारतीय स्तर पर भाजपा के स्टार प्रचारक की अपनी भूमिका से योगी जी इतने आत्ममुग्ध रहे हैं कि वह खुद को 2024 में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में देखने लगे। सोशल मीडिया विशेषज्ञों के माध्यम से मोदी के बाद योगी अभियान चलवा दिया। उत्तर प्रदेश की तथाकथित उपलब्धियों की चर्चा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में विज्ञापन के रूप में चलने लगी। राजनीतिक कुप्रबंध ने उत्तर प्रदेश में मोदी बनाम योगी का वातावरण बनाया तो आरएसएस ने बीच बचाव किया। आरएसएस की व्याख्या यह रही कि वह जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 सर पर हो तो योगी को मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने का मतलब होगा कट्टर हिंदूवाद का बीच मझधार में रह जाना। 15 जुलाई 2021 को अपने संसदीय क्षेत्र बनारस भ्रमण के दौरान मोदी जी द्वारा योगी के प्रशंसा की व्याख्या यही है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव तक योगी जी अपने पद पर बने रहेंगे, लेकिन चुनाव पश्चात भी योगी जी ही मुख्यमंत्री होंगे यह सुनिश्चित नहीं है।